देखो हम रिवाइज कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। कल कुछ क्वेश्चन कर लेते, थोड़े से क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं जिससे कि आपका पूरा बेसिक कवर हो जाए, रिवाइज हो जाए। खुद बाकी क्वेश्चन वैसे तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे घर पे, इतने मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं करा सकता रिवीजन में जितना पहले एक्सरसाइज में कराए थे। तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तब भी मैं काफ़ी क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है छोड़ रहा हूँ थोड़े बहुत, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे, सारे क्वेश्चन अपने हाथ से करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमने जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, फोर्थ वाला बता रहा हूँ मैं आपको 7.2 का। किसका? 7.2। ये दो बिंदु दे रखे हैं सपोज ए और बी, एक तीसरा दे रखा है, क्या है, क्या है, -1। ये -1,6 इस ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि ये 1,6 सी मान लो इसको, ये ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये पता करना है। कल हमने विभाजन सूत्र पढ़ा था, ध्यान है ना। तो विभाजन सूत्र से किसी एक का यूज करके, चाहे -1 का 6 का यूज करके हम पता कर सकते हैं किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो लिखना पड़ेगा पहले, माना सी ए बी को m/n में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। अगर m/n में ये विभाजित कर रहा है तो ये जो -1 है ये क्या है, पहले से ही दे रखा है, पहले हम यही निकालते थे, अब ये दे रखा है तो -1 उधर लिख दिया। -1 किसके बराबर होगा, m की गुणा होगी किसमें, 6 में। m की गुणा होगी 6 में, n की गुणा होगी 3 में, x वालों में। m की 6 में करेंगे तो 6m, और n की 3 में करेंगे तो 3n, डिवाइड में क्या जाएगा, m+n। ये अनुपात जाते हैं, एक सेकंड। तो क्या करेंगे इसके बाद, m+n की इधर कैंची गुणा कर दो। इसे समझ में आ गया? या ऐसे ही तो निकालते थे, m के गुणा इसमें, इसके गुणा इसमें, ये निकल के आता था। अब ये दे रखा है, तो -1 के बराबर रख दिया पहले ही, ठीक है। अब निकल आएगा m/n, m इसको इधर ले आओ, m+n इधर 6m -3n, ये -m हो गया, -n हो गया, ये 6m हो गया, -3n हो गया। m को इधर ले आओ, 6m + m, 3n को इधर ले आओ, 3n -n 2n 7m, m डिवाइड बाई n, n को नीचे ले गया, 7 को नीचे ले आया, 2 डिवाइड बाई 7, m डिवाइड बाई n कितना आ गया, 2 डिवाइड बाई 7। क्लियर है ये? बस यही आंसर है, यही पूछा था। ये जो पॉइंट है किस, इसमें केवल एक का यूज करके निकाल सकते हो आप, चाहे -1 का कर लो चाहे 6 का कर लो, और फॉर्मूला लगा दो विभाजन सूत्र, ठीक है। तो हमें m/n पता चल जाता है। समझ में आ गया? ये बेसिक क्वेश्चन था। इसका जो अगला है 5वां, वो ज़्यादा अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है वो, ठीक है। ऐसा नहीं, ये भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो 5वां क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। प्यारे भाई और बहनों, सवाल नंबर 5। अब इस सवाल को बताएंगे हम, आप इसको पढ़ लीजिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पेपर में आने के इसके पूरी संभावनाएं हैं। तो देखो बच्चों, आपको मोदी जी ने क्वेश्चन दिखाया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यही क्वेश्चन होगा। बाकी मोदी जी को थोड़ी खराश थी तो आवाज़ आपको अजीब सी लग रही होगी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लो, मोदी जी ने दिखा दिया, समझाऊंगा लेकिन मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं, एक ये है, एक ये है। एक्स अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो पूछ रहा है। अब एक्स अक्ष वैसे तो ऐसे जाता है, लेकिन हमने लाइन ऐसे बना दी, कोई बात नहीं, एक्स अक्ष को ऐसे बना दो, बनाना ही तो है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो बिंदु से मतलब है। ये एक्स अक्ष बना दिया हमने, जब मैं चाहूँ तो मैं लाइन को ऐसे बनाऊँ, एक्स अक्ष यूँ बनाऊँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो, है एक्स अक्ष को मैं यूँ बना दूंगा, लाइन को टेढ़ी कर दूंगा। एक्स अक्ष क्योंकि यूँ होता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात, ये इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, एक्स अक्ष पर हमेशा y बराबर 0 होता है, ठीक है। तो अगर ये बिंदु एक्स अक्ष पर है तो इसके कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे। x कुछ भी हो सकता है लेकिन y तो 0 होगा। अगर बिंदु एक्स अक्ष पर है तो x तो कुछ भी हो सकता है लेकिन y
जीरो होगा। बस हमारे मिल गया यही। हमें मैंने क्या बताया था, एम अनुपात एन में विभाजित कर रहा है, मान लो ये हमें एम अनुपात एन पता करना है, दोनों की आवश्यकता तो है नहीं, एक की आवश्यकता है, एक पता चल गया हमें जीरो, इसी से निकाल देंगे हम। समझे? हाँ, अगर अनुपात पूछ रहा है किस अनुपात में, देखो किताब में तो के अनुपात 1 से करता है वो, लेकिन मैं के अनुपात 1 से नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पहले तो एम अनुपात एन था, अब के वन कहाँ से हो गया, तो मैं अनुपात 1 से ही करता हूँ, एम अनुपात एन से ही, यहाँ से भी हो जाता है, ज़्यादा सही लगता है ये। तो माना एक्स अक्ष रेखा को एम अनुपात एन में विभाजित कर रहा है, ये मान लिया हमने एम अनुपात में कर रहा है। तब प्यारे भाइयों और बहनों, ये जीरो किसके बराबर होगा? ये जीरो एम की गुणा किस में होगी? 5 में। वाई वाला है ना जीरो, हाँ एक्स वाला तो एक्स है, वाई वाला जीरो है, तो वाई वाला अगर ले रहा हूं मैं जीरो, अगर मैं वाई वाला जीरो, तो एम की गुणा होगी 5 में, 5 एम, और एन की गुणा होगी 1, 5 में, वाई वाले में होगी ना यार, जीरो जीरो क्या है, वाई वाला है, तो यहाँ इसकी भी वाई वाले में होगी, इसकी भी वाई वाले में होगी, 5 एम माइनस 5 एन डिवाइड बाई, हाँ एम प्लस एन, एम प्लस एन की गुणा हो जाएगी जीरो में जाके, जीरो 5 एम माइनस 5 एन, 5 एन को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, चलो रहने दो, अभी नहीं काट रहा मैं, एन को इधर ले जाओ, 5 को नीचे ले आओ, 5 इधर नीचे आ गया, एन नीचे पहुंच गया, एम अनुपात एन ही तो निकालना था, तो कितना अनुपात आ गया, एम अनुपात एन 5 अनुपात 5 नहीं, 1 अनुपात 1, एक बार कट जाएगा ना, 1 अनुपात 1, तो आप लास्ट में ऐसे भी लिख देना, एम अनुपात एन बराबर 1 अनुपात 1। समझ पाए मेरी बात को? क्लियर है? आपने 1:1 नहीं करके दिखा रहे थे उसको, आपको पता था क्या कि 1:1 आंसर आएगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, उसमें निर्देशांक पूछे, क्या पूछा, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये पूछा है, किस अनुपात में? निर्देशांक भी याद कीजिए, इस निर्देशांक को भी याद करना है, वाई तो जीरो है, मतलब एक्स पता करना है, एक्स कैसे पता करेंगे, ये 1:1 आ गया, 1:1 का मतलब मध्य बिंदु, 1:1 का मतलब मध्य बिंदु, 1:1 मतलब 2 बराबर भागों में तोड़ रहा है, ये बिंदु इसको 2 बराबर भागों में तोड़ रहा है, मतलब मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? एक्स बराबर क्या होगा, 1 प्लस माइनस का 4 डिवाइड बाई 2। भाई कल मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या बताए थे मैंने? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, एक्स वाला, और y वाला y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यही तो बताए थे x और y के निर्देशांक मैंने, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु x अगर पता करना है, अगर ये मध्य बिंदु है तो x कैसे पता करूंगा, 1 को जोड़ूंगा -4 में, 1 को जोड़ दिया -4 में डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, -3 डिवाइड बाई 2, तो x कितना आ गया, -3 डिवाइड बाई 2, तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु ये वाला बिंदु x आया है -3/2 और y था 0, तो ये बिंदु है, और अनुपात क्या है, ये है। समझ पाए क्या? एक सेकंड, ये तो मैं साफ लिख कर रहा हूँ, अब बताओ क्या कह रहे हो? ये अरे जीरो में गुणा हो गई इसकी, कैची गुणा, कैची गुणा नहीं जानते, जीरो में गुणा होगी तो जीरो ही कर देगा, ठीक है? हाँ बोलो बोलो, समझ आया? इधर वाला देखो, ये कह रहा है कि 1:1 आंसर आ गया यहाँ तक, मतलब 1:1, ये जो बिंदु है 1:1 में विभाजित कर रहा है, 1:1 का मतलब मध्य बिंदु है, ये वाला क्या है, मध्य बिंदु। अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये था, अगर x निकालना है तो x1 प्लस x2/2, y निकालना है तो y1 प्लस y2/2। तो x1 क्या है 1, x2 क्या है -4, तो 1 प्लस -4 दोनों को जोड़ दिया, 1 और -4 को /2, ठीक है? /2 किया तो कितना आया, -3/2, a प्लस का 1 -4 -3 हो जाएगा, बटे में तो 2 है ही है, तो x निर्देशांक क्या आ गया, -3/2, तो बिंदु हो गया x की जगह -3/2 और y की जगह 0। समझ पाए नहीं समझ पाए आप? तो ये सवाल बहुत उम्दा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आप इसको बहुत ध्यान से समझ लो, ठीक है? इसके बाद कौन सा बताया मैंने सचिन, कौन सा बताना है?
9वां। ठीक है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, सवाल 8 तो हमने कल ही बता दिया था, छठा भी हमने बताया था आपको। अब सवाल नंबर 9 देखिए, काफी बेहद अच्छा सवाल है ये। इसको अगर आपने कर लिया तो आप ये मानिए आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए। आप इसको पढ़ लीजिए। तो ध्यान से देखो, इस सवाल में क्या करना है हमें। ये कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि इस ए बी को ऐसे 3 बिंदु लें जो 4 बराबर भागों में काटता है। 3 ऐसे बिंदु लें जो इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर दे। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, समझ रहे हो। अरे ये मोबाइल रखो अंदर, फोटो का खींच रहे हो फोटो, इसका इसका मत लगाओ, इधर ध्यान दो पहले। तो ए बी को 3, अच्छा एक बार बताओ, अगर मुझे इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है तो कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी? 3 की आवश्यकता पड़ेगी। 3 अगर होंगे तो 4 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर अगर किसी चीज को 2 बराबर भागों में काटना है तो 1 कट मारना पड़ता है। अगर 3 बराबर भागों में काटना है तो 2 कट मारने पड़ते हैं, और 4 में काटना है तो 3 कट मारने पड़ते हैं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। समझ गए मेरी बात को? तो 3 कट मारूंगा इसमें मैं, 1 2 3। समझ गए? इन बिंदुओं के नाम दे दो। इसका नाम है डी, इसका नाम है सी, इसका नाम है ई। ठीक है। तो अब हमें इनके चाहिए निर्देशांक। तो जो डी है मध्य बिंदु है ए बी का, है कि नहीं? तो बस ये सवाल ज्यादा आसान है दूसरे वाले से। एक दूसरा भी तो ऐसा ही है, उसमें तो 2:1 लगाना पड़ता है, एक बार यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर डी मध्य बिंदु है ए बी का। ठीक है, तो सीधे सीधे कर दो, लिख दो चूंकि डी मध्य बिंदु है, ये तो हमने लिखा ही नहीं किसका, ए बी का, तब डी के निर्देशांक तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा। डी के निर्देशांक क्या होंगे? डी के निर्देशांक ब्रैकेट में -2 + 2 बटे 2, -2 + 2 बटे 2, कॉमा वाई वाला 2 + 8 बटे 2। ऐसे ही तो निकलते हैं मध्य बिंदु के, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो ये तो 0 आ गया, और ये 10 बटे 2 5 आ गया, ये आ गया 0,5। बोलो हाँ या ना? अब डी और ई निकालने हैं। अब जो सी है ये मध्य बिंदु है ए डी का, तो लिख दो चूंकि सी मध्य बिंदु है किसका? किसका? ए डी का, तब सी के निर्देशांक क्या होंगे मेरे भाई? -2 को जोड़ दो 0 में, बटे 2 डिवाइड बाई 2, 2 को जोड़ दो 5 में, 2 + 5 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा ये -2 का, ये 0 का मतलब नहीं, -2 का 2 में डिवाइड करोगे तो -1, 7 में 2 का डिवाइड करोगे तो 7 बटे 2। ठीक है, बोलो क्लियर है? अब ई कैसे निकलेगा? ई तो खुद से निकालोगे आप, मैं नहीं निकाल रहा अब इसको। कैसे निकलेगा बताओ? डी बी डी का मध्य बिंदु है ये, तो जैसे ये किए हैं सब ऐसे इसको भी कर ही लोगे आप। ठीक है, कर लोगे, इसको खुद से कर लो फटाफट। प्यारे भाइयों और बहनों, सवाल नंबर 10 देखिए। ये इस अध्याय का आखिरी सवाल है। हमने आपसे कहा था कि हम आपको सारे सवाल कराएंगे, रिवीजन में भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराएंगे। अब तक पिछले 10 सालों से कांग्रेस के शासन में आप जो पढ़ाई नहीं कर पाए, हम आपको सब पढ़ाएंगे। कोई सवाल नहीं बचेगा, एक एक सवाल बताया जाएगा आपको। आप 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन ये कौन सा है? 10वां। मोदी जी ने आपको दिखाया होगा, ये क्वेश्चन समझाया होगा क्या बताने वाले हैं हम इसमें। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुन लो इधर। तो करना क्या है, ये एक समचतुर्भुज है। क्या है ये? समचतुर्भुज। ठीक है, हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल। क्या चाहिए? क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सम
चतुर्भुज का, अच्छा इसमें एक बात बता दूं मैं आपको, वैसे ये वाली जो एक्सरसाइज चल रही है ये चल रही है आपकी सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र पे बेस्ड चल रही थी, सारे क्वेश्चन विभाजन सूत्र से हुए थे, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है विभाजन सूत्र से नहीं होगा, ये किससे होगा, दूरी सूत्र से होगा, जो 7.1 में पड़ी थी। ठीक है, तो 7.1 में दूरी सूत्र पढ़ा था। ऐसे क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है यहाँ पर, विकर्णों की लंबाई, ये d1 है ये d2 है, विकर्णों की लंबाई होती है d1 d2। तो खुद से करोगे आप इसको, भाई विकर्णों की लंबाई तो निकालनी है d1 d2, इस फॉर्मूले लगा दोगे। हाँ, तो d1 कैसे निकलेगा, AC की दूरी, ठीक है, और d2 कैसे निकलेगा, BD की दूरी, निकाल लोगे दूरी सूत्र। AB कैसे निकलेगा, अंडर रूट में 3 में से 1 को माइनस कर दो, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 4 को माइनस कर दो, 0 माइनस 4 का स्क्वायर तो कितना आएगा, ये 4 हो गया, 4 चौक 16, 4 हो गया ना, प्लस हो जाएगा, ये 0 माइनस 4 माइनस के 4 का स्क्वायर भी प्लस के 16 होगा, प्लस के 32 आ गया, अंडर रूट में 32, सही बात है। ठीक है, इसी तरीके से BD निकाल देंगे हम वक्त से पहले। BD कितना हो जाएगा, अंडर रूट में BD, 4 में से माइनस कर दो 2 को, किसी में से किसी को कर सकते हो, 2 में से 4 को कर दो, -2 में से -2 -4 -6 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 में से 2 को कर दो, 4 माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 1 को माइनस कर दो, 5 -1 का स्क्वायर, कितना आया, ये 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, ये भी 6 हो गया, दिखे 36, क्या आ गया अंडर रूट में 36, सही बात है। अरे नहीं, 72, मेरी बात ध्यान से सुनना भाइयों बहनों, मैं इसको लिखूंगा 2 गुणा 36 लिख सकता हूँ, पूछो क्यों, 36 प्लस 36 से 2 गुणा 36 लूंगा, जिससे कि 36 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, 6√2 बचेगा। ऐसे ही इसको भी लिख दे रहा हूँ, 16 प्लस 16 था, इसको मैं 2 गुणा 16 लिख सकता हूँ, 16 बाहर आ जाएगा, अंदर अंडर रूट 2 रह जाएगा। सही है भाइयों बहनों, ठीक है, तो बस हो गया। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 1/2 d1 कितना है, ये 4 अंडर रूट 2, d2 कितना है 6 अंडर रूट 2, 2 से ये 2 बार चला जाएगा, 4 से मतलब 2, 6 दूनी 12, रूट 2 2 हो जाता है, रूट 2 की रूट 2 में गुणा 2 हो जाएगा, तो कितना 24 यूनिट स्क्वायर। क्या बचा, कौन सा एक, तो 24 यूनिट स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया समचतुर्भुज का। कोई समस्या परेशानी तो शायद होनी नहीं चाहिए, दूरी सूत्र है 7.1 में पढ़ा था हमने, दूरी सूत्र से हमने दोनों के दूरी निकाली, d1 की और d2 की। d1 d2 क्या है, विकर्णों की लंबाई। तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का 1/2 d1 d2, मतलब विकर्णों का गुणनफल। समझ गए, आसान है, बढ़िया है ये वाला, तो हमने करा दिया। 1-2 सवाल और कर ले रहे हैं हम, जो ये चैप्टर का रिवीजन पूरा मान लेंगे हम, ठीक है। हाँ, क्या, अब ध्यान से समझो, जो 7.3 है इसमें वैसे शायद सिलेबस से हट गई है, लेकिन हटे ना हटे हमें उससे मतलब नहीं है, कंसेप्ट सीख लो, काम आएगा। क्वेश्चन हो सकता है दे दे आपके पेपर में। क्वेश्चन कंसेप्ट बहुत आसान है कि अगर कोई त्रिभुज है, उसके 3 कोऑर्डिनेट तो दे ही रखे होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड, 1/2 होता है, मॉड आता है, उसके बाद x1 से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे, x, हाँ x1 से शुरू करेंगे, ब्रैकेट में क्या जाएगा, देखो पहले हमने x1 इसका लिया, फिर इसका y माइनस इसका y, y2 माइनस y3 एक सेकंड हो यार, वो तो आप चेक कर लेना, सिलेबस में हो तो पढ़ लेना, अन्यथा छोड़ देना इस वाले टॉपिक को, ठीक है। बाकी समझ लो, लेकिन ये नहीं समझोगे नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल 11th में काम आएगा ये, ठीक है। प्लस ध्यान से देखो, अभी मैंने इसका x1 लिया था, अब x2 लूंगा, जाहिर सी बात है,
जब मैं x2 लूंगा तो क्लॉकवाइज घूम रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, इसका x लिया, इसका y, इसका y, क्लॉकवाइज चला यूं करके। अब इसका x लिया तो इसका y माइनस इसका y, y3 माइनस y1 प्लस इसके बाद x3 लूंगा, x1 ले लिया, x2 ले लिया, अब x3 लूंगा। अब x3 ले लिया तो क्लॉकवाइज चलूंगा, इसका y माइनस इसका y, y1 माइनस y3। ये सब हो गया, मॉड लग जाएगा, यही त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है बस। हाँ ठीक है, मैं एक सवाल लेता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दिखाता हूं, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो ये सिलेबस में है आपके, तो ध्यान से समझ लो इसको, सवाल आने के चांसेस हैं इससे। तो कैसे निकलेगा, अभी जो फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला लगा देंगे हम। अगर ये त्रिभुज ABC है तो हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल किसका, ABC का। फॉर्मूला होता है पहले 1/2 लिखा जाता है, 1/2, फिर ब्रैकेट में कैसे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ से 2 से शुरुआत करूंगा मैं, ठीक है। 2 सबसे पहले 2 लिखूंगा, इसका 2 लिख लिया तो ब्रैकेट में इसका y माइनस इसका y, 0 माइनस माइनस का 4, समझे। फिर इसका x ले लिया तो इसका x लूंगा, बाहर तो सबके x ही लूंगा, -1। जब इसका x ले लिया तो इसका y माइनस इसका, क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, ये ध्यान रखना क्लॉकवाइज। इसका x ले लिया तो इसका y माइनस इसका y, -4 -3 प्लस इसका x ले लिया, इसका x ले लिया। चाहो तो आप अपने भी ऐसे कर सकते हो उसमें कॉपी पे, हाँ यही फॉर्मूला तो लगा रहा हूं, ठीक है। अब ये ले लिया, ये ले लिया, अब 2 ले लूंगा। जब 2 ले लूंगा तो जब ये ले लिया तो इसका y माइनस इसका y, 3 माइनस 0, मॉड बंद। क्या आया, 1/2, ये आ गया, प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 4 की गुणा 2 में होगी तो 8, ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 7, -7 की गुणा -1 में होगी तो प्लस का 7, 2 की गुणा 3 में होगी तो प्लस का 6, सब प्लस में। अगर ये माइनस में आता तो मॉड इसको प्लस कर देता, क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं आ सकता। तो कितना हो गया ये, 17, 17 6 21, बोलो नहीं 15, 15 6 21, 10.5, यही आ गया। यूनिट पता नहीं हिंदी में क्या, देख लेना, यूनिट स्क्वायर, इसकी देख लेना लिखता क्या है यहाँ पर, यूनिट्स होती हैं तो यूनिट स्क्वायर लिख देता है, हिंदी में देख लेना, मात नहीं यूनिट मतलब इकाई, इकाई का वर्ग ऐसे लिखा होगा। तो समझ पाए मेरी बात को, फॉर्मूला अप्लाई करना आया आपको, कोई दिक्कत नहीं है अप्लाई करने में, कर लोगे। इसी फॉर्मूले को लगा के त्रिभुज क्षेत्रफल आ गया इसका ABC का, भाग, हाँ 2 से भाग दिया है, नहीं अरे गुणा में है तो भाग में जाएगा ना, ये 21/2 हो जाएगा, 21/2 का भाग देके 10.5, ठीक है। प्यारे भाइयों और बहनों, सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें ये कह रहा है, आप पढ़ लीजिए, हम इसको एक्सप्लेन करवा देंगे। तो देखो मोदी जी ने आपको सवाल दिखाया होगा, ये सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है, अगर एक्सरसाइज से आएगा तो यही आएगा, छप गया ये मान लो पेपर में, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर तीनों बिंदु सररेख हैं तो के का मान बताइए। बहुत सुनो इधर ध्यान से, अगर तीन बिंदु दे रखे हैं और वो सररेख ना हो, वो सररेख ना हो तो उनसे एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा। ये बिंदु थोड़ा और ऊपर होगा तो बड़ा त्रिभुज बनेगा, ये बिंदु थोड़ा नीचे होगा तो छोटा बनेगा, और ये बिंदु अगर इसी पे हुआ तो त्रिभुज नहीं बनेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0, समझे। अगर ये तीसरा बिंदु इसी लाइन पे आ गया तो त्रिभुज ये बनेगा ही नहीं, अगर मान लो बनेगा भी तो ये कह सकते हो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। समझ गए मेरी बात को, समझ रहे हो। तो यदि बिंदु संरेख हैं, संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 0, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दो, सररेख मतलब एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, तीनों एक ही लाइन में, ऊपर नीचे नहीं है, ये तीनों बिंदु सररेख नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है। इन दोनों को मिलाऊंगा तो तीसरा बिंदु अलग जा रहा है, मतलब 2 को मिलाओ तो तीसरा भी उसी लाइन पे ही आ जाए, ठीक है। तो भाई क्लॉकवाइज चलेगा मेरा, सबसे पहले तो 1/2 ले लो बाहर, मॉड ले लो, 8 से शुरुआत कर रहा हूं मैं, 8 से शुरुआत कर रहा हूं तो 8 के बाद इसका y माइनस इसका y, आगे चल रहा हूं ये मान लो, ठीक है।
क्लॉकवाइज चलते थे, तीनों सन रहे तो आगे चल रहा हूँ। 8 ले लिया तो इसका वाई माइनस इसका वाई, -4 माइनस माइनस का 5, सही बात है। उसके बाद क्या लूंगा, के। जब के लूंगा तो इसका वाई माइनस इसका वाई, वापस आएंगे घूम के। इसका वाई कितना है, -5 -1 प्लस, इसके बाद लूंगा इसका एक्स, इसका एक्स 2। अगर इसका एक्स ले रहा हूं तो ऐसे घूम के आऊंगा इधर, यहां से लिया या इधर घूम के आया, इसका वाई माइनस इसका वाई, 1 माइनस माइनस का 4। समझ पाए आप, मॉड क्लोज है। तो 1/2, ये कितना हो गया, देखो ये प्लस का 5 हो गया और माइनस का 4, प्लस का 1 आएगा। प्लस का 5 माइनस का 4 प्लस का 1, 1 की गुणा 8 में होगी तो 8, माइनस के 6 की गुणा के में होगी तो माइनस का 6 के, माइनस का 6 के। और ये हो गया प्लस का 4, 1 में जुड़ेगा तो 5, 5 दूनी 10, सही बात है, बराबर 0। ये 2 चला जाएगा 0 में, 2 किस में चला जाएगा, 0 में, 0 हो गया। इसको मॉड हटा दो क्योंकि 0 है तो मॉड का फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना होगा, 8 और 18 हो गया, ये -6 के बराबर 0, 6 के उधर चला जाएगा तो 6 से ये 3 बार कट जाएगा, के का मान 3 आ गया। समझ में आ गया, आसान है, दोबारा मुझे बताने की आवश्यकता लग नहीं रही। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से ही बता दिया कि तीनों बिंदु अगर सररेख हैं तो क्षेत्रफल 0 होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, बराबर 0 रख दिया, सॉल्व किया तो के का मान आ गया। क्लियर है। एक सवाल और देख लो फटाफट, कौन सा, चौथा। प्यारे भाइयों और बहनों, सवाल संख्या 4, आप इसको पढ़ लीजिए, ये हमारा रिवीजन का आखिरी सवाल होगा। अगर हमने ये सवाल, आपने ये सवाल सीख लिया तो कोई भी सवाल बचेगा नहीं पेपर में, आप हर सवाल की हवा निकाल देंगे। तो देखो इस सवाल को मैं बताऊंगा नहीं आपको, मोदी जी ने सवाल दिखाया होगा आपको, ठीक है, मोदी ने तो कहा था ये लास्ट सवाल है, इसको हम बताएंगे, लेकिन मैं नहीं बता रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतना आसान है, आप खुद से कर लोगे, ठीक है। आप मोदी जी को बताओगे कि हमने खुद से कर लिया, ठीक है, सर के बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कैसे, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करना है। क्या पता करना है, कैसे पता करेंगे, हमें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल पता है ना, तो कोई बात नहीं, हम AC को मिला ले रहे हैं। एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, इस त्रिभुज के तीनों निर्देशांक पता है हमको, इस नीचे वाले के भी तीनों निर्देशांक पता है। अब ऊपर वाले का निकाल लो, नीचे वाले का निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, एक काम कर रहा हूँ, तब भी चलो मोदी जी ने कहा है तो मैं नीचे वाला निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ऊपर वाला आप खुद से निकालो, नीचे वाला निकाल के दिखा दे रहा हूँ। क्षेत्रफल किसका, ACD का निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ये C है, तो क्या होगा 1/2 मॉड में। अब मुझे ACD निकालना है तो क्या करूंगा, कहीं एक से चलूँ, 4 से चल ले रहा हूँ, -4 से चलना शुरू करूंगा, पहले -4 लिखूंगा, जब -4 लिख दिया तो इसका y, इसका x ले लिया तो इसका y माइनस इसका y, तो -2 -3, सही बात है। अरे इसका निकाल रहा हूँ यार, इस वाली त्रिभुज का निकाल रहा हूँ, उस वाली से क्या मतलब, इसका निकाल रहा हूँ काले का, ठीक है। अब इसका y x ले लिया तो अब इसका x लूंगा 3, इसका x ले लिया तो इसका y माइनस इसका y 3 माइनस माइनस का 2 प्लस इसका x ले लिया, अब इसका x लूंगा 2 ले लिया तो इसका y माइनस इसका y -2 माइनस -2, इसका y माइनस इसका y, मॉड बंद। ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, कट गए, 0 आ गया इधर, तो 1/2, ये माइनस का 5 हो गया, माइनस के 4 में गुणा होगी 20 हो गया, ये जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 की गुणा 3 में होगी 15, तो कितना आया ये 35/2, ये आ गया किसका, ACD का। आप इसका भी निकाल लोगे, दोनों को जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जितना मुझे रिवाइज कराना था मैंने इस चैप्टर को रिवाइज करा दिया, काफ़ी करा दिया, बहुत करा दिया ये वाला चैप्टर रिवाइज। अब आपको खुद से, इसमें ज़्यादा कोई आवश्यकता है नहीं, आपको इधर उधर भागो आप इस चैप्टर के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने थोड़े आपको जैसे कराया था रिवीजन, तो 10 अलग से क्वेश्चन भी कराए थे दमदार, और भी अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। सुन लो इधर मेरी बात पहले, और भी क्वेश्चन डिस्कस अभी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वैसे नहीं खत्म हो गया, जहाँ हाँ ट्रिग्नोमेट्री तो रिवाइज करा दिया ना मैंने, 3 चैप्टर हो चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ये वाला।
ठीक है, आप तीनों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, पुख्ता कर लो, मजबूत कर लो। एक एक चैप्टर हम इसी तरीके से करते जाएंगे, सारे चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ऐसा ऐसा कर देंगे कि कोई भी सवाल अगर आए पेपर में तो हम उसको छोड़े ना, सारे सवाल करके आए। बस थोड़ी सी आपको इतनी मेहनत और करनी पड़ेगी। सवाल तो आप सारे कर लोगे जो मैं पढ़ाऊंगा, इतनी मेहनत करनी है कि सारे सवाल आप सही सही कर लो, गलती ना करो बीच में। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो आप। तो फिर अगर आपने इतना कर लिया मेरा काम, तो 100 में से 100 आपके कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए मतलब लाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन कोशिश आपकी 100 में से 100 की होनी चाहिए पूरे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? बस आपको करना क्या है, जितने मैं सवाल करा रहा हूँ उनको आप पढ़ो ध्यान से, रिवाइज करते रहो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसी दिन रिवाइज कर लो उसको। थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा उनको कर लो। तो एक एक करके सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर जब मैं टेस्ट स्टार्ट करूंगा तो टेस्ट देना आप, जो जो कमियां होंगी टेस्ट में पता चल जाएंगी। तो फिर उस तरीके से हम पूरी अपना तैयारी बेहतरीन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आप भी भाई देखो वीडियो इसको, यूट्यूबर जो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अगर कर ही लिया होगा, आप देख रहे हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है भाई।